गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। तो जो शरणजीत कौर ने मुझसे कुछ फ्रेजेस पूछे हैं, बड़े प्यारे फ्रेजेस हैं, बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं। मोस्टली स्पीकिंग करते समय या न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं। वो फ्रेजेस हैं, बहुत ही सिंपल है। किथ एंड किन, पार्ट एंड पार्सल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्रेड एंड बटर। इसका अर्थ शायद आपको मालूम भी होगा। तो उन्होंने कहा था कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाइए और मुझे इसका सेंटेंस मेकिंग करके बताइए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है, आपको पता होगा। लेकिन मुझे लगा कि चलो इसका एक वीडियो बनाना चाहिए कि इस प्रकार के वर्ड्स जो है वो न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाते हैं और लोगों के मुंह से भी हम लोग सुन लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स क्या है। तो समझते हैं। पहला वर्ड है, मैंने सभी का एक एक सेंटेंस लिखा है तो आप लोग समझ जाएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी। किथ एंड किन, सगे संबंधी। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ किथ एंड किन। मैं अपना जन्मदिन अपने सगे संबंधियों के साथ मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ किथ एंड किन। या ओके, वन सेंटेंस। पार्ट एंड पार्सल, महत्वपूर्ण हिस्सा, अहम हिस्सा। कोई किसी बात का अहम हिस्सा होगा तब हम लोग बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। रीडिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। रीडिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। ऑल टाइम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। यस, इस प्रकार का बहुत कुछ कर सकते हैं। वॉचिंग योर वीडियो इज द पार्ट पार्सल ऑफ माई लाइफ। आपके वीडियो देखना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। इस प्रकार का बहुत कुछ कह सकते हैं। अंग्रेजी सीखना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लर्निंग इंग्लिश इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। बहुत कुछ बना सकते हैं आप। आगे देखते हैं। फर्स्ट, उसके बाद है दोस्तों थर्ड नंबर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहले। अपनी बातचीत को शुरुआत करने के पहले मोस्टली हम लोग कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप यहां पर आए मेरा भाषण सुनने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय चैनल। देखिए दोस्तों, मैंने कह दिया ना आखिर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय चैनल। मेरे चैनल का एक हिस्सा होने के लिए, मेरे चैनल का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। यस, नेक्स्ट और लास्ट, ब्रेड एंड बटर, आजीविका या रोजी रोटी। इसको आजीविका भी कह सकते हैं, रोजी रोटी भी कह सकते हैं। माई ब्रेड एंड बटर इज टू टीच द स्टूडेंट्स। माई ब्रेड एंड बटर इज टू टीच द स्टूडेंट्स। मेरा जो ब्रेड एंड बटर है, मेरी जो आजीविका है, वो छात्रों को पढ़ाना है। आई अरेंज माई ब्रेड एंड बटर बाय टीचिंग। मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया है, मैं अपनी आजीविका पढ़ाकर अरेंज करता हूं। मैं अपनी आजीविका पढ़ाकर अरेंज करता हूं। यह था टॉपिक, बहुत ही इजी था। मुझे उम्मीद है आप अगली बार इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के फ्रेजेस का इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत इजी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के छोटे बड़े बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं दोस्तों, जो हमारी इंग्लिश को अफेक्टिव, डेकोरेटिव और इंप्रेसिव बना देगी। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट। थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके डाउट के साथ और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।